हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चॅनल। आम्ही आलो महाराष्ट्र कुल देवता खंडोबा जेजुरीगढ़। जेजुरीगढ़ बहुत प्रसिद्ध और ऐतिहासिक मराठी मंदिर है। यह देश के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है। जेजुरीगढ़ पुणे से लगभग 49 से 50 किलोमीटर दूर एक नगर में स्थित है। यहाँ पर आप पहुंचे कैसे, उसके पहले हम नंदी महाराज जी से अनुमति लेकर दर्शन के लिए आगे जाएंगे। नंदी महाराज जी की पूजा यहाँ पर जोड़े से की जाती है। पंडित जी ने हमसे भी नंदी महाराज जी की पूजा जोड़े से कराई। भगवान पे क्या मन्नत है बोलो। शुक्ला गुरु दीर्घा आयुष्य पुरा दूर कर बोलो जय मल्हार। भगवान जोडीने पुढं एकटे या पुढं दोघी इच्छा गुरु ऐकतो। काय नाव बाबा तुझं? ठेवायचं हात लोकांनी जय मल्हार जय मल्हार। आता वाट ठेवायचे दोघांनी म्हणायची सूर द्या, या इकडं शांती द्या। नंदी महाराज जी की पूजा करने के बाद हमने बप्पा की पूजा की और फिर हमने हमारी यात्रा शुरू की। जेजुरीगढ़ छोटी सी पहाड़ी पर स्थित है। जेजुरी मंदिर पहुंचने के लिए लगभग 200 से अधिक सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, आप यहाँ पर पहुंच कैसे सकते हैं। पुणे सरोगेट बस स्टेशन से आपको बस मिलेगी जो कि आपको जेजुरी बस स्टॉप पर ही ड्रॉप करेगी। जेजुरी बस स्टॉप पर ही आपको स्टे करने के लिए होटल्स, रूम, लॉज वगैरह मिल जाती है। आप वहाँ पर भी स्टे कर सकते हैं। महाराष्ट्रियन में ऐसा ट्रेडिशनल है, किसी की भी अगर शादी होती है उनको खंडोबा जी के दर्शन करने के लिए जेजुरी आना होता है। नए दूल्हा दुल्हन को खंडोबा भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए, उनकी मैरिज लाइफ अच्छी हो। हमारी शादी के बाद हम इमीडिएटली तो नहीं आ पाए थे। शादी के बाद हमारा यहाँ पर फर्स्ट टाइम आना हो पाया। जेजुरी में अधिकतर न्यूली मैरिड कपल हस्बैंड वाइफ ही पूजा करने के लिए आते हैं। सभी जगह जोड़े से पूजा की जाती है। जैसे हमने पहले नंदी महाराज जी की पूजा भी जोड़े से ही की थी, अभी भी हमने जोड़े से ही पूजा की है। यहाँ पर सारी जगह जोड़े से ही पूजा कराते हैं। यहाँ पर ऐसी भी परंपरा है, हस्बैंड अपनी वाइफ को गोद में उठाकर सीढ़ियाँ चढ़ते हैं। जैसे आपने देखा होगा चेन्नई एक्सप्रेस में शाहरुख खान ने दीपिका पादुकोण को गोद में उठाकर सीढ़ियाँ चढ़ी थी, सेम वैसी ही परंपरा यहाँ पर भी है। जितनी सीढ़ी आप चढ़ सकते हैं, उतनी जितनी आपकी कैपेसिटी हो उतने आप चढ़ सकते हैं। एटलीस्ट 5 to 10 तो सीढ़ी आपको चढ़नी ही पड़ती है। जेजुरी में अगर आप फोटो निकलाते हैं तो फोटोग्राफर आपको पेशवाई पग और तलवार दिखकर फोटो प्रोवाइड करवाते हैं। वो एक्सपीरियंस भी हमारे लिए बहुत अमेजिंग था। हमने भी वो ये ट्राई किया था। अगर आप यहाँ आते तो आप ये जरूर ट्राई करना, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं। चलते चलते मम्मी थक गई। कोई नहीं, बैठकर चलते आराम करते हुए। कोई इतना भी हार्ड एंड फास्ट नहीं है, होशना आराम से चलते हैं। ये पूरा जेजुरी नगर। खंडोबा देव की हिस्ट्री को और करीब से जानते हैं। जेजुरी नगर के मुख्य प्रमुख देवता खंडोबा देवता है, जिनके नाम पर जेजुरी है। जेजुरी नगर खंडोबा भगवान के लिए ही समर्पित है। खंडोबा जो देव है वो भगवान शिव जी के ही अवतार है। ब्राह्मण पुराण के अनुसार इस चीज का उल्लेख मिलता है कि 2 राक्षस भाव होते, मला और मणि। उन दोनों राक्षस भाइयों को ये वरदान प्राप्त हुआ था ब्रह्मांड भगवान से कि उन्हें कोई हरा नहीं सकता और मार नहीं सकता, जिसकी वजह से वो अपने आप को बहुत शक्तिशाली, अजय महसूस करते थे और लोगों और संतों को परेशान किया करते थे। यह सब देख भगवान शिव जी ने खंडोबा देव का अवतार लिया।
और उन दोनों राक्षस भाइयों को मारने का जिम्मा उठाया। शिवजी अपने नंदी महाराज जी के पर सवार होकर उन दोनों राक्षस भाइयों का संहार किया। मरने के दौरान पश्चाताप रूप में मणि ने अपना सफेद घोड़ा शिवजी को प्रदान किया और उनसे वरदान मांगा। वरदान ये था कि वो खंडोबा देव के हर मंदिर में स्थापित होगा, और यह वरदान शिवजी ने उसे खुशी खुशी दे दिया। जिसके उलट मल्ला ने वरदान मांगा कि मानव जाति का विनाश हो, जिसमें गुस्से में आकर भगवान शिवजी ने उसका सर धड़ से अलग कर दिया और मंदिर की सीढ़ियों पर छोड़ दिया, ताकि मंदिर में प्रवेश करते दौरान भक्त द्वारा कुचला जा सके। ऐसा माना जाता है शिवजी ने जब खंडोबा देव का अवतार लिया था, उस उत्तेजना में वह सूर्य की तरह सुनहरे चमक रहे थे। पूरे शरीर पर हल्दी लगी थी, जिसकी वजह से उन्हें हरिद्रा भी कहा जाता है। उन्हें मल्हारी, मल्हार, मातंड जैसे अन्य नामों से भी पुकारा जाता है, और ये भगवान शिव के ही अन्य रूप है। खंडोबा देव को भैरव, सूर्य देवता और कार्तिक भगवान के रूप में भी विश्वास करते हैं। कई लोगों के अनुसार ऐसा माना जाता है, जो खंडोबा जो नाम है वो उनके हाथ में जो तलवार है, जिसे मराठी में खग और खटक कहा जाता है, जिसकी वजह से उनका नाम खंडोबा लिया गया। मराठी में किसी को बड़े को सम्मान देते हुए उनके नाम के आगे बा, राया या राव लगाया जाता है, इसीलिए उनको खंडोबा, खंडेराया, खंडोराव के नाम से पुकारा जाता है। जेजुरी में गोंधुल जागरण भी होता है। गोंधुल जागरण एक मराठी पूजा है जो कि शादी में की जाती है। हमारे यहाँ जितने भी गोंधुल जागरण हुए वो सारे शादी में ही हुए हैं। जो लोग अपनी शादी में गोंधुल जागरण की पूजा नहीं करा पाते, वो जेजुरी में आकर गोंधुल जागरण की पूजा करा सकते हैं। अगर आपको नहीं पता कि गोंधुल जागरण की पूजा क्या होती है, मेरी भाई की शादी का गोंधुल जागरण का पूजा का वीडियो अपलोड है मेरे चैनल पर, आप वो भी देख सकते हैं। जेजुरी मंदिर पूरा पत्थर से निर्मित है। जेजुरी मंदिर को 2 भागों में विभाजित किया गया। पहला भाग मंडप कहलाता है, जहां पर सभी श्रद्धालु भक्त मिलकर पूजा भजन करते हैं, और दूसरा भाग गर्भगृह कहलाता है, जहां पर खंडोबा देव की प्रतिभा विद्वान है। और जेजुरी मंदिर अपनी दीपमालाओं से भी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ पर 28 फीट का पीतल का कछुआ भी स्थापित है। यहाँ पर हर जगह भंडारा उड़ाया जाता है। यहाँ पर सभी दूर हल्दी से पूजा की जाती है, उसको भंडारा बोलते हैं। जेजुरी मंदिर सिर्फ एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर सिर्फ आपको हल्दी हल्दी नजर आएगी। दशहरे के टाइम पर यहाँ पर डिफरेंट टाइप के फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं, जैसे खंडोबा की शोभा यात्रा भी निकाली जाती है। भंडारा महोत्सव मनाया जाता है, उसमें हल्दी उड़ाते हैं खंडोबा को, जिसको हल्दी वाली होली भी कहते हैं। तलवार को उठाने की प्रतियोगिता भी रखी जाती है। एक भारी भरकम तलवार है, उस तलवार को कौन कितनी देर तक उठाकर रख सकता है, इस टाइप की यहाँ पर प्रतियोगिता भी रखी जाती है। मंदिर के हर कदम पर हल्दी का छिड़काव किया गया है। हर जगह हल्दी के छिड़काव से पूरा मंदिर सुनहरा दिखता है, जिसकी वजह से मराठी में सोन्याची जेजुरी भी कहते हैं। यहाँ का रिवाज है कि यहाँ पर सिर्फ हल्दी ही चढ़ाई जाती है भगवान को। जितने भी यहाँ पर छोटे छोटे मंदिर है, शिवलिंग है, उन सब पर हल्दी चढ़ाते हैं। हम भी यहाँ पर हल्दी चढ़ा रहे हैं। सारी जगह यहाँ पर हल्दी ही चढ़ती है। यहाँ पर सिर्फ हल्दी से ही पूजा की जाती है। जितने भी शिवलिंग या छोटे छोटे मंदिर है, वहां पर हर जगह सिर्फ हल्दी चढ़ा रहे हैं। 2 लाइन्स मिलती है, फ्री में भी आप दर्शन कर सकते हैं, और अगर आप वीआईपी दर्शन करना चाहते हैं तो आप वैसे भी दर्शन कर सकते हैं। खंडोबा भगवान के दर्शन पूरे हुए, बहुत अच्छे दर्शन हुए थे हमारे।
वहां पर फोटो वीडियो अलाउ नहीं थे, तो वहां का वीडियो फोटो शूट नहीं किया। खंडोबा देव ने जब उन दोनों राक्षस भाइयों को मारा था, उस जीत का उल्लास मनाने के लिए यहाँ हर साल 6 दिवसीय मेला लगता है। 6 दिन का जो मेला लगता है, उसके लास्ट दिन को चंपा षष्ठी कहते हैं। उस दिन व्रत और पूजा की जाती है। खंडोबा देव जी जो कि संडे या पूर्णिमा पड़ती है, उस दिन को शुभ मानकर मनाते हैं। खंडोबा भगवान की 2 पत्नियां थी, महालसा माता और बनई माता। उन दोनों माताओं को सुहाग की सारी चीजें चढ़ाई जाती है। और ऐसा माना जाता है, जो खंडोबा देव है, कई लोगों के अनुसार उन्हें उग्र देवता भी माना जाता है, जो बच्चों के लिए या मैरिड लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम हो, उसको दूर करने के लिए बहुत अच्छा आशीर्वाद मिलता है। तो गाइस, यह था खंडोबा भगवान का इतिहास। माझे कुल देवता खंडेराया येलकोट येलकोट, जय मल्हार सदानंदाची येलकोट। खंडोबा देव के दर्शन करके निकल चुके हैं हमारे होटल के लिए। हमारे रूम से जेजुरी टेम्पल का व्यू। वीडियो को यहीं खत्म करती हूँ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।